हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या क्या सीखे थे। मल्टीप्लेक्सर का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विच हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, एंड द मल्टीपल इनपुट्स आर कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ सम सिलेक्शन लाइन्स, या फिर बोल सकते हो सम कंट्रोल लाइन्स। तो ये था उसका डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग देखे कि कोई भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को जानने के लिए बेसिकली हम लोगों को चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन का मतलब होता है उसका ब्लॉक लेवल डिज़ाइन, उसका ट्रुथ टेबल, उसका बुलियन फंक्शन और उसका सर्किट लेवल डिज़ाइन। तो ये चार चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के डिज़ाइन में। ओके, हम लोगों ने देखा कि कैसे एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया जाता है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू डिज़ाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर ऑल्सो। ओके, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करेंगे by the help of 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, सो बेसिकली 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है 2x1 मल्टीप्लेक्सर से। लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में गेट या फिर गेट एग्जामिनेशन में या फिर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू डिजाइन ए 64x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर ओनली। या फिर पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर are used for the designing of 1024x1 multiplexer। ये बेसिकली बहुत सिंपल ट्रिक से बनता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को अटेम्प्ट करना है या फिर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर से। तो बेसिकली हम लोगों को पता है अगर मैं एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए हम लोगों का क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला तो नंबर ऑफ इनपुट कितने होने चाहिए, 4। दूसरा नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होना चाहिए, 1। और तीसरा नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितने होना चाहिए, 2। तो 2 to the power 2 is my input actually, so we have 2 number of selection lines। ओके, तो इसका हम लोग ब्लॉक लेवल डिजाइन बना देते हैं। तो ये हो गया मेरा ब्लॉक लेवल डिजाइन जिसमें 1 2 3 और 4 इनपुट्स हैं। इनपुट्स का नाम मैं दे देता हूँ I0, I1, I2 और I3। और ये हो गया मेरा आउटपुट जिसका नाम मैं दे देता हूँ Y। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों का सिलेक्शन लाइन कितने होना चाहिए, 2 सिलेक्शन लाइन होना चाहिए। सो 2 सिलेक्शन लाइन में दे रहा हूँ, एक का नाम रख रहा हूँ S0 और एक का नाम रख रहा हूँ S1। तो ये हो गया मेरा 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक लेवल डिजाइन। ओके, नाउ दूसरा चीज, ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल क्या है हमारे पास, अवेलेबल है हमारे पास 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे, 1। और जैसा कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितने होंगे, 1। और एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक लेवल डिजाइन कैसा होगा, 2 इनपुट, लेट एक का नाम मैं दे देता हूँ A, दूसरे का नाम दे देता हूँ मैं B। ये हो गया मेरा 2x1 मक्स, मेरा आउटपुट हो गया 1। और लेट मैं सिलेक्शन लाइन दे देता हूँ सिंपल S। ओके, तो बेसिकली 2x1 मल्टीप्लेक्सर हमारे पास है और 4x1 मल्टीप्लेक्सर हमको डिजाइन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमको इसको डिजाइन करना है। तो आपको करना क्या है, जो रिक्वायरमेंट है हमारा, जैसे कि 4 नंबर ऑफ इनपुट्स हमारा रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि 2 इनपुट हमारे पास अवेलेबल है 2x1 का, तो मैं क्या करता हूँ 4 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। मिला कितना हमको, 2। सेकेंड फेज में मैं क्या करूंगा, ये जो रिजल्ट है 2 से फिर से मैं 2 डिवाइड करता हूँ। अब मुझे क्या मिला, 1। तो याद रखिए जब भी हम एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर ओनली, तो फर्स्ट स्टेज में मेरे पास 2 2x1 मल्टीप्लेक्सर होंगे। पहले स्टेज में मेरे पास 2 2x1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल होंगे। सेकेंड स्टेज में
मेरे पास एक नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं बनाना है। ओके, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहले दो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो लेट, अगर मैं इसको बोलता हूँ स्टेज नंबर 1 और इसको मैं बोलता हूँ स्टेज नंबर 2। ओके, स्टेज नंबर 1 में कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर होंगे? 2 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया मेरा पहला 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर और ये हो गया मेरा दूसरा 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। स्टेज नंबर 2 में मेरे पास होगा एक 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो मुझे उस 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को इस तरह से प्लेस करना है ताकि वो दो इनपुट रिसीव कर सके। कहाँ से? पहले दो टूक मल्टीप्लेक्सर जो हैं उनके आउटपुट से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट को यहाँ लाके कनेक्ट कर देता हूँ और इसका आउटपुट को यहाँ लाके मैं कनेक्ट कर देता हूँ और लेट इन आउटपुट का नाम मैं दे देता हूँ y0, इसका नाम मैं दे देता हूँ y1। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, ये हो गया मेरा सेकंड 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, ये हो गया मेरा थर्ड नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, पहले 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर में लेट मेरे पास दो इनपुट है, डेफिनेटली दो ही इनपुट होंगे, ये दोनों इनपुट हो गए और लेट इनका नाम है i0 एंड i1। सेकंड 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर में भी दो इनपुट है ऑफ कोर्स और लेट इनका नाम है i2 i3। फाइनल स्टेज आउटपुट, या फिर बोल सकते हो 3 नंबर जो मल्टीप्लेक्सर है उसका जो आउटपुट होगा वो मेरा फाइनल स्टेज आउटपुट होगा। ये भी हो गया। तो अभी आपको देखना है आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। पहला ऑब्जेक्टिव 4 नंबर ऑफ इनपुट, लेट्स सी, यस आई हैव 4 नंबर ऑफ इनपुट्स इन 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। एक आउटपुट है, ठीक है, एक आउटपुट है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन मेरे पास होनी चाहिए 2, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए भी सिलेक्शन लाइन हो जाएगा 1 और इसके लिए सिलेक्शन लाइन हो गया 1। तो बेसिकली मेरे पास 3 सिलेक्शन लाइन्स बन रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कितने? 2 सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, तो बेसिकली कैसे सिलेक्शन लाइन को आपको अरेंज करना है मल्टीप्लेक्सर में वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेक्शन लाइन अरेंज करने के लिए हम लोगों को जरूरी क्या है? जरूरी है ट्रूथ टेबल का आइडिया, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे एक ट्रूथ टेबल डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमको क्या क्या चाहिए? सिलेक्शन लाइन चाहिए, तो मैं रख दिया सिलेक्शन लाइन S0 S1। सिलेक्शन लाइन के साथ साथ हमको चाहिए आउटपुट y, मिल गया। मान लो जो ट्रूथ टेबल है वो मेरा है S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दो सिलेक्शन लाइन से पॉसिबली हम लोग 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मेरा हो गया S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट S1, S0 S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 S1। ओके, और अगर मैं डेसिमल अगर मैं इसका लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा 0 1 2 3। नाउ जब मेरा सिलेक्शन लाइन S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट है तो I0 input can be seen at the output. When my selection lines are S0 complement S1, तो I1 सिलेक्शन लाइन आपको आउटपुट में दिखाई देगा। जब आपका सिलेक्शन लाइन S0 S1 कॉम्प्लीमेंट है तो I2 दिखाई देगा, और जब ये S0 S1 है तो I3 दिखाई देगा। तो ये हो गया मेरा ट्रूथ टेबल फॉर 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। सो दिस इज माय ट्रूथ टेबल। मैं क्या करता हूं, इस ट्रूथ टेबल को दो डिवाइड कर देता हूं। दो डिवाइड मैंने कर दिया। तो याद रखिए I0 और I1 हो गया मेरा पहले मल्टीप्लेक्सर का इनपुट, I2 और I3 हो गया मेरा सेकंड मल्टीप्लेक्सर का इनपुट। तो अभी देखिए हम लोग कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, when the selection lines are S0 complement, when the selection lines are S0 complement, तो बेसिकली मेरा I0 और I1 ही आउटपुट में दिखाई देगा। और जब मेरा सिलेक्शन लाइंस S0 है, या फिर बोल सकते हैं जब मेरा सिलेक्शन लाइंस हाई है, S0 हाई है, तब मेरा I2 और I3 आउटपुट में दिखाई देगा, जबकि I2 और I3 यहाँ पर है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ
तो मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर जो मल्टीप्लेक्सर है उसका सिलेक्शन लाइन को मैं दे देता हूँ S0, और जो पहला और सेकंड मल्टीप्लेक्सर है उनके दोनों सिलेक्शन लाइंस को मैं शॉर्ट करके इसका मैं नाम दे देता हूँ S1। अभी देखिए कैसे काम करेगा। जब मेरा S0 कॉम्प्लीमेंट है, जब मेरा S0 कॉम्प्लीमेंट है तो पहला मल्टीप्लेक्सर मेरा सिलेक्ट हो जाएगा और मुझे I0 और I1 आउटपुट में दिखाई देगा। जब मेरा सिलेक्शन लाइन S0 है तो सेकंड मल्टीप्लेक्सर मेरा एक्टिव हो जाएगा और I2 और I3 आउटपुट में दिखाई देगा। तो देख सकते हैं S0 कॉम्प्लीमेंट में I0 I1 दिखाई देगा और S0 में I2 I3 दिखाई देगा। अब रोल किसका आता है, S1 का। तो जब मेरा S1 कॉम्प्लीमेंट है, S1 जब मेरा कॉम्प्लीमेंट है 0 है, उस समय आप लोग देखिए या तो I0 आउटपुट में दिखाई देगा या तो I2 आउटपुट में दिखाई देगा। अगर मेरा S1 हाई है तो I1 आउटपुट में दिखाई देगा और I3 आउटपुट में दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आप देख सकते हैं वी हैव 3 नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो बेसिकली जब हम लोगों को 4x1 डिजाइन करना है तो बोल सकते हो आप 4-1 नंबर ऑफ मक्स इज यूज्ड। अगर आप लोग को 64x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है तो याद रखिए 64 - 1 that is 63 number of multiplexers are used, that means 2x1 multiplexers are used। अगर क्वेश्चन आया आप लोग का 1024x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स ओनली डिजाइन होंगे, यूज होंगे, तो आप बोल सकते हो 1024 - 1, इसका मतलब 1023 numbers of 2x1 mux are used। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स आप लोग को यूज करना है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ बिगर एंड बिगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लेक्सर से और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स का। ओके, थैंक यू।